जिन लोगों को ये लगता है कि किसी के कहने पर वो देश के लोकतांत्रिक परिप्रेक्ष्य को नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो ये उनकी गलतफहमी है। अगर कोई व्यक्ति चुनावी राजनीति में जीत कर आया है, तो इस बात के मायने साफ है कि उस पर जनता ने विश्वास जताया है, ना कि वो किसी के रहमो करम से जीत कर आया है। लेकिन विपक्ष के इकोसिस्टम को ये रास नहीं आता है। एक नाथ शिंदे उद्धव ठाकरे से अलग हुए और 60 सीटों पर अपने विधायक जिताकर ले आए और उद्धव ठाकरे की पार्टी 20 सीटों तक ही सिमट कर रह गई। यानी कि जनता ने साफ कर दिया कि असली शिवसेना कौन है। लेकिन विपक्ष के लोग अपने सेटअप के सहारे लगातार इस बात का प्रमाण करते रहे कि कैसे भी करके देश की राजनीति को खराब कर दिया जाए और सत्ता में बैठ जाया जाए, लेकिन ये अक्सर काम करता नहीं दिखता है। हास्य कलाकार कुणाल कामरा ने महाराष्ट्र के चुने हुए जनप्रतिनिधियों पर कटाक्ष करने की कोशिश की, लेकिन अब वो मुश्किल में फंस गए हैं। वहीं बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत ने भी कुणाल कामरा पर निशाना साधा है, लेकिन शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत को जबरदस्त मिर्ची लगी है। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दरअसल कॉमेडियन कुणाल कामरा ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को गद्दार करार दिया है, लेकिन कॉमेडी की आड़ में राजनीतिक रोटियां सेकने का कामरा का ये दांव उल्टा पड़ गया है। शिवसेना कार्यकर्ता अब उनसे नाराज हैं। महाराष्ट्र पुलिस भी कार्रवाई कर रही है। कुणाल कामरा की कॉल रिकॉर्ड और बैंक खातों की जांच की जाएगी। कहां-कहां से उनके पास पैसे आया और शिंदे के अपमान से पहले वो किसके संपर्क में था, इसकी जांच भी की जाएगी। मुंबई पुलिस लगातार उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। पुलिस ने कामरा को मंगलवार 25 मार्च 2025 को 11 बजे पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन कामरा ने 1 सप्ताह का समय मांगा है। हालांकि एक धारा ऐसा भी है जो कुणाल कामरा की इस धृष्टता को अभिव्यक्ति की आजादी का नाम दे रहा है, लोकतांत्रिक अधिकारों की दुहाई दे रहा है। कुणाल कामरा के समर्थन में वो लोग उतर आए हैं जो कुछ सालों तक सांसदों विधायकों की मिमिक्री करने वालों का मुंह सिलने की वकालत करते थे। दर्शकों, हम सब जानते हैं कि कुणाल कामरा संजय राउत के करीबी माने जाते हैं। संजय राउत ने भी कुणाल कामरा के उस वीडियो को ट्वीट किया है जिसमें वो एकनाथ शिंदे के लिए गद्दार शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस वीडियो को शेयर कर संजय राउत ने लिखा है, कुणाल अद्भुत है, जय महाराष्ट्र। लेकिन अब कुणाल कामरा के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, शिव सैनिक नाराज हैं, तो संजय राउत तिलमिलाए हुए हैं। लेकिन दर्शकों, उद्धव ठाकरे के सीएम रहते एमवीए सरकार ने अभिनेत्री कंगना रनौत के दफ्तर पर अतिक्रमण के नाम पर बुलडोजर चलाया था। तब कुणाल कामरा और संजय राउत काफी खुश नजर आ रहे थे। आज जो कामरा आजादी का रोना रो रहा है, तब उन्होंने ही संजय राउत के साथ बुलडोजर के खिलौने मेज पर रखकर पॉडकास्ट किया था और कंगना के दफ्तर पर हुए बुलडोजर एक्शन को पूरा समर्थन दिया था। उस वक्त संजय राउत कामरा से कह रहे थे कि उखाड़ दिया और कामरा खुश हो रहा था। उस वक्त कुणाल कामरा इसकी जश्न मना रहा था। लेकिन अब अगर उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है तो वो विक्टिम क्यों बन रहे हैं? शिवसेना उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने सीएम फडणवीस से मांग की है कि नागपुर की तरह मुंबई में भी जिन लोगों ने कुणाल कामरा के शूट वाले स्टूडियो में तोड़फोड़ की है, उनसे संपत्ति के नुकसान की भरपाई की जानी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कामरा के बयान का समर्थन भी किया। उन्होंने कहा कि कामरा ने जो भी गाया है और कहा है उसमें किसी का भी नाम नहीं लिया। संजय राउत ने कहा कि नागपुर हिंसा के बाद मुख्यमंत्री ने कहा था कि संपत्ति के हुए नुकसान की भरपाई दंगाइयों से की जाएगी, तो आज भी वही हुआ है। शिंदे गुट के कार्यकर्ताओं ने संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है, ऐसे में इनसे भी हर्जाना वसूला जाना चाहिए। वहीं कंगना रनौत ने भी कुणाल कामरा को फटकार लगाई है। समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए कंगना ने कहा है कि वो मेरा मजाक उड़ा रहे थे। मेरे साथ जो हुआ था वो गैर कानूनी था। इसके साथ जो हुआ कानूनी तरीके से हुआ। आप कोई भी हो, किसी का भी अपमान करना एक इंसान के लिए उसकी इज्जत ही सब कुछ है, चाहे आप सरकार देखिए या सत्ता देखिए। कंगना ने आगे कहा कि आप कॉमेडी के नाम पर उनकी इज्जत उछाल रहे हैं, उनकी बुराई कर रहे हैं, उनके काम को नजरअंदाज कर रहे हैं। शिंदे जी कभी किसी जमाने में रिक्शा चलाते थे, आज वो जो भी हैं अपने दम पर हैं। इनके खुद के क्या प्रमाण हैं? कौन है ये लोग जिंदगी में कुछ नहीं कर पाए? मैं कहती हूँ अगर वो कुछ लिख सके तो ये साहित्य में कुछ क्यों नहीं लिखते हैं? कॉमेडी के नाम पर गाली गलौज करते रहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ओएबीपी न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।